हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मैं पास्टर नवीद करामत खुदा की शुक्रगुजारी करते हुए खुदा के ज़िंदा पाक जलाली और कुदरत वाले कलाम को लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। और मैं अपने तमाम भाइयों और बहनों को विक्ट्री इंटरनेशनल चर्च मिनिस्ट्रीज साउथ कोरिया में खुशामदीद कहता हूँ। आज का पैगाम जो आपके साथ शेयर करने को हो वो पहला कुरिन्थियों और उसका 15वां बाब और उसकी 57वीं आयत में से लिया गया है। लिखा, मगर खुदा का शुक्र है जो हमारे खुदावंद यीशु मसीह के वसीला से हमको फतह बख्शता है। आमीन, हालेलुया। आज का पैगाम जो है वो विक्ट्री पर है, गालिब आने पर है, ओवरकमिंग पर है। ये आज हम सीखेंगे। मैं इसको यूं नाम दे सकता हूं कि ओवरकमिंग स्ट्रेटजीज। ऐसी हिकमत अमली या ऐसे अमाल, ऐसे एक्शंस, ऐसी स्ट्रेटजीज, ऐसी प्लानिंग जिससे हम गालिब आ सकें। लेकिन इस आयत के मुताबिक जब हम देखते हैं कि फतह तो हो चुकी है, राइट, खुदावंद यीशु मसीह के वसीला से फतह हमें मिल चुकी है। खुदावंद की सलीब, खुदावंद के कफारे, खुदावंद की मौत और खुदावंद के जी उठने से हम सब गालिब आए हैं। लेकिन इसके बावजूद, नजात पाने के बावजूद, बोर्न अगेन होने के बावजूद और इस अमली जिंदगी, मसीही जिंदगी में चलते चलते या चलते हुए भी हम कई बार डिफीटेड रहते हैं। पता नहीं आप मेरे साथ इस बात पर मुत्तफिक हैं या नहीं, लेकिन दैट्स व्हाट आई हैव सीन बिलीवर्स की ज़िंदगी में, ईमानदारों की ज़िंदगी में। और मुझे लगता है कि अगर आप दयानतदारी से सोचें, ईमानदारी से सोचें, तो आप ज़रूर मुत्तफिक होंगे कि हम कई बार शिकस्त, बल्कि मुसलसल शिकस्त का सबब रहते हैं। तो उसकी वजह क्या है? उसकी वजह ये नहीं कि यीशु मसीह के कफारे में कमी है, उसकी वजह ये नहीं कि यीशु मसीह के जी उठने में कमी रही है। उसकी वजह यह है कि हमारी कुछ स्ट्रेटजीज, हमारी प्लानिंग्स में कमी रही, हमारे ईमान में कमी रही, और हमारी जो वॉक है, खुदा के साथ चलना है, उसमें कमी रही है। तो एक केस में आज आपके साथ शेयर करने को हूं, वो है दाऊद नबी का वाकया। दाऊद की फतह को आज मैं शेयर करूंगा और फिर कुछ स्ट्रेटजीज आपके साथ शेयर करने को हूं जो दाऊद ने अपनी जिंदगी में अप्लाई की। और ये वाकया है जाति जूलियत के बारे में, राइट। जब आप पहला सलातीन और उसका 17वां बाब पढ़ते हैं तो यहां पर आपको मालूम होता है कि किस तरह से दाऊद ने फतह पाई, राइट। खुदा का खादिम है, ममसूह है, बंदा है, और किस तरह से फतह पाई। खुदा पर ईमान रखने वाले तो पूरे इस्राएली, बहुत सारे इस्राएली लोग थे, लेकिन विक्ट्री सिर्फ दाऊद को मिली है। खुदा ने तो साउल को भी चुना था, लेकिन विक्ट्री सिर्फ दाऊद के वसीला से हुई है। तो 4 स्ट्रेटजीज में आपके साथ शेयर करने को हूं जिसको सीखने से, हालेलुया, अप्लाई करने से आप अपनी जिंदगी में दुश्मन पर गालिब आएंगे। हालेलुया। और वो कौन सी है? देखिए, वर्ष में स्टार्ट करूंगा पहला शमूएल 7वां बाब और उसकी 48वीं आयत से लेकर 51वीं आयत तक। 48वीं आयत से लिखा है, और ऐसा हुआ कि जब वो फिलिस्ती, ये कौन था? वही जाति जूलियत। फिलिस्ती उठा और बढ़कर दाऊद के मुकाबले के लिए नजदीक आया, तो दाऊद ने जल्दी की और लश्कर की तरफ उस फिलिस्ती से मुकाबला करने को दौड़ा। और दाऊद ने अपने थैले में अपना हाथ डाला और उसमें से एक पत्थर लिया और फ्लाखन में रखकर उस फिलिस्ती के माथे पर मारा, और वो पत्थर उसके माथे के अंदर घुस गया और वो जमीन पर मुंह के बल गिर पड़ा। 50वीं आयत,
दाऊद उस फ्लाखन और एक पत्थर से और दाऊद उस फ्लाखन और एक पत्थर से उस फिलिस्ती पर गालिब आया, प्रेज द लॉर्ड, और उस फिलिस्ती को मारा और कत्ल किया, और दाऊद के हाथ में तलवार ना थी। और दाऊद दौड़कर उस फिलिस्ती के ऊपर खड़ा हो गया और उसकी तलवार पकड़कर मियान से खींची और उसे कत्ल किया और उसी से उसका सर काट डाला। हालेलुया, आमीन। आपने अभी इस आयत में सीखा है, दाऊद ने जल्दी की, दौड़ा। प्यारे भाइयों और बहनों, जंग के लिए अलर्ट रहना, दौड़ना बहुत जरूरी है। आमीन। जल्दी से। कई बार लोग सोचते रहते हैं अभी बड़ा वक्त है, शिकस्त पर शिकस्त है, मार पर मार है, बीमारी पर बीमारी है, मुश्किलात पर मुश्किलात हैं, इसके बावजूद हम जल्दी नहीं करते, रिलीज होने में जल्दी नहीं करते, विक्ट्री हासिल करने में जल्दी नहीं करते, प्लानिंग करने में जल्दी नहीं करते, फतह हासिल करने में देर लगा देते हैं और पिसते रहते हैं, मार खाते रहते हैं, दुख पाते रहते हैं। लेकिन यहां लिखा है कि दाऊद ने जल्दी की और दौड़ा, और पत्थर कहां मारा जाकर? उसके माथे में घुस गया। आमीन, हालेलुया। दुश्मन के, उसके माथे में जो स्कीम्स थी उनको तबाह करना बहुत जरूरी है। आमीन, हालेलुया। दुश्मन के जो प्लान्स हैं उनको डिस्ट्रॉय करना बहुत जरूरी है। दुश्मन की जो स्ट्रेटजीज हैं, दुश्मन के जो वार है, दुश्मन का जो तरीका है, उसको फना करना बहुत जरूरी है। तो आइए मैं 4 बातें जो शेयर करने को हूं वो क्या है, अब उसकी तरफ चलते हैं। हालेलुया। ये तो इंट्रोडक्शन था, और अब हम देखेंगे कि पहली बात जो बड़ी ही इंपॉर्टेंट है इस विक्ट्री के ताल्लुक से, स्ट्रेटजी के ताल्लुक से, वो जो दाऊद ने स्ट्रेटजी अपनाई वो क्या थी? नंबर 1 ये था कि फोकसिंग ऑन अ स्मॉल विन्स, या फिर ये है कि यूज योर स्मॉल अ फ्यू रिसोर्सेस। ओके, स्मॉल या फिर फ्यू या चंद या छोटे जो रिसोर्सेज हैं उनको इस्तेमाल कीजिए एक बड़ी फतह पाने के लिए। आमीन। आप छोटे छोटे स्टेप्स को इग्नोर नहीं कर सकते, आप छोटी छोटी चीजों को इग्नोर नहीं कर सकते। बहुत बड़ी फतह हासिल करने के लिए, बहुत बड़ी कामयाबी हासिल करने के लिए और बहुत बड़ी जंग जीतने के लिए आपको बहुत बड़े हथियारों की जरूरत नहीं है। आमीन। स्मॉल या अ फ्यू रिसोर्सेज काफी हो सकते हैं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। छोटे या थोड़े से वसाइल के साथ आप बड़ी फतह को हासिल कर सकते हैं। ये पहली बात, पहली स्ट्रेटजी हमेशा अपने माइंड में, अपने जहन में रखिए, इस पर ईमान रखें। आमीन, हालेलुया। छोटी छोटी विक्ट्रीज जो हैं, छोटे छोटे स्टेप्स जो हैं, छोटे छोटे प्लान्स जो हैं, वो आपको बड़ी फतह दे सकते हैं। और क्या हुआ? एक पत्थर लिया, 5 पत्थर लिए, एक पत्थर यूज किया। एक पत्थर कितना बड़ा हो सकता है? चले जी गैस करें। क्या वो 1 किलो का होगा? नहीं, डेफिनेटली नहीं, क्योंकि वो फ्लाखन में नहीं रखा जा सकता। 1 पाव भी मुझे तो नहीं लगता कि वो 1 पाव के बराबर हो, लेकिन चलें हम मान लेते हैं। तो इस पत्थर से, इस छोटे से पत्थर से एक बड़ा शख्स, जिसके बारे में तकरीबन 2 आइडियाज हैं। वो 2 आइडियाज ये हैं कि या तो वो 9 इंचेस के बराबर था, अबव 9, या फिर वो 6.7 था, ऑलमोस्ट 7 या 8 या 9 लगा ले। तो इतना बड़ा शख्स, इतना पावरफुल शख्स जो था, उस शख्स को मारना एक पत्थर से आसान नहीं था, लेकिन खुदावंद ने विक्ट्री दी। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। याद रखिए कि कई बार हम छोटे छोटे स्टेप्स उठाने से घबराते हैं, छोटे छोटे रिसोर्सेस की कदर नहीं करते। ये जो एक छोटा सा पत्थर था, ये छोटा सा पत्थर था, लेकिन ना जाने कब से ये
اس پانی میں، اس نالے میں، اس ندی میں دھل رہا تھا، پاک ہو رہا تھا، شفاف ہو رہا تھا، کلین ہو رہا تھا، سموتھ ہو رہا تھا، لیکن چکنے پتھر اٹھائے. پریز دی لارڈ، ہاللیلویا، گلوری ٹو گاڈ، ہاللیلویا. تو چھوٹے چھوٹے اپرچونٹیز جو ہیں وہ آپ کو بہت بڑی وکٹری دے سکتے ہیں. تو چھوٹے ریسورسز کی ریسپیکٹ کرے، قدر کرے، ویلیو ان کو دیں، ان کو اگنور نہ کریں. آمین. جس طرح سے ایک چھوٹی سی چابی جو ہے وہ آپ کے بڑے سے گھر کے دروازے کھول دیتی ہے. آمین. پریز دی لارڈ. اسی طرح سے آپ کے جو چھوٹے چھوٹے گولز ہیں، ڈریمز ہیں، یا پھر جو آپ کے ریسورسز خدا نے آپ کو دیے ہیں، ان کو آپ ویسٹ نہ کیجئے، ان کی قدر کریں اور ان کو یوٹیلائز کریں اور ان کو استعمال کریں، اور وہ آپ کے لیے ایک بہت بڑی وکٹری کا سبب بن سکتے ہیں. آمین. ہاللیلویا. آپ کو معلوم ہے چھوٹی چھوٹی ندیاں، چھوٹے چھوٹے نالے جو ہیں وہ آپ کو کہاں لیڈ کرتے ہیں؟ بڑے سمندر میں لے جاتے ہیں. آمین. پریز دی لارڈ. تو اسٹریٹجی نمبر 1 کیا ہے؟ کہ جو اسمال ریسورسز ہیں، جو فیو ریسورسز ہیں، یا جو چھوٹی چیزیں ہیں، ان کو اگنور نہیں کرنا. چھوٹے چھوٹے اسٹیپس جو ہیں، کہتے ہیں نا کہ اسمال تھنگز جو ہیں وہ گریٹ ڈفرینس لے کر آ جاتی ہیں. آمین. ہاللیلویا. تو اپنی ہیبٹ کو چینج کرنا شروع کیجئے. اپنی جو روحانی عادات ہیں ان کو چینج کرنا شروع کیجئے. تو اس نئے سال میں ہم پہلا کام یہ کریں کہ گولز بنائیں، ان کو اچیو کرنے کی کوشش کریں. اور یہ گولز بہت بڑے نہ ہو، چھوٹے گولز لیں، اور جو ریسورسز خدا نے آپ کو دیے ہیں ان کو استعمال کیجئے. لیکن نا تھوڑے میں دیانتدار رہے گا تو زیادہ ملے گا. تو جو کچھ تھوڑا آپ کے پاس ہے اس کی رسپیکٹ کیجئے، اس کی قدر کیجئے. آمین. گلوری ٹو گاڈ. نمبر 2 یہ ہے کہ یہ جنگ خداوند کی ہے. ہاللیلویا. اور اسٹریٹجی نمبر 2 یہ ہے کلٹیویٹنگ پازیٹیو مائنڈ سیٹ. مثبت مائنڈ سیٹ تیار کیجئے، یا اس کو فروغ دیجئے، یا پھر اس میں قائم رہیے. آمین. ہاللیلویا. پازیٹیو مائنڈ سیٹ. داؤد کا کیا ہے؟ 47 ورس میں داؤد نے کہا، اور یہ ساری جماعت جان لے کہ خداوند تلوار اور بھالے کے ذریعہ سے نہیں بچاتا، اس لیے کہ جنگ تو خداوند کی ہے اور وہی تم کو ہمارے ہاتھ میں کر دے گا. گلوری ٹو گاڈ. ہاللیلویا. پازیٹیو مائنڈ سیٹ بہت ضروری ہے. ہاللیلویا. یہ جنگ کس کی ہے؟ خداوند کی ہے. آپ کس کی ہے؟ خداوند کے ہے. تو پھر مائنڈ کو نیگیٹو چیزوں سے، سوچوں سے بچا کے رکھنا ہے آپ نے. آمین. ہاللیلویا. آپ نے خوف زدہ نہیں ہونا. داؤد نے کہا تھا، ساؤل نے کہا تھا کہ تو یہ جنگ نہیں کر سکتا. جب اس نے کوشش کی لباس پہننے کی اور جنگی ہتھیاروں کو استعمال کرنے کی تو وہ کامیاب نہیں ہوا. لیکن اس کا فیتھ یہ ہے کہ یہ جنگ خداوند کی ہے. پریز دی لارڈ. تو پیارے بھائیوں اور بہنوں، نمبر 2 اسٹریٹجیز جو ہر جنگ میں، ہر بیٹل میں، ہر اچیومنٹ میں، ہر ڈریم کی اکمپلشمنٹ میں جو آپ کو چاہیے وہ کیا ہے؟ ہر پلاننگ میں جس بات کو آپ نے ہمیشہ سامنے رکھنا ہے وکٹری کے لیے، وہ کیا ہے؟ وہ ہے آپ کا مائنڈ پازیٹیو ہونا چاہیے. اور وہ مائنڈ پازیٹیو کیا ہے؟ خدا پر بھروسہ، خدا پر ٹرسٹ. خدا ساتھ ہے، جنگ خدا کی ہے، فتح خدا کی طرف سے ہے. میں ناکام نہیں ہو سکتا، میں چنا ہوا ہوں، میں خداوند کا بندہ، میں خدا کی بندی ہوں. ہاللیلویا. بورن اگین چائلڈ آف گاڈ ہے. ہاللیلویا. تو مثبت رہیے ہر وقت، یہ داؤد نے کہا. ہاللیلویا. آگے ہم دیکھتے ہیں، اس نے کہا تھا خداوند تجھ کو میرے ہاتھ میں کر دے گا. کس سے کہہ رہا ہے؟ یہ ہے اس کا پازیٹیو مائنڈ سیٹ. ابھی جنگ نہیں کی، ابھی لڑائی نہیں کی، آگے اس کو مارا نہیں، ابھی اس پر وار نہیں کیا، اٹیک نہیں کیا، لیکن کہہ رہا ہے کہ خداوند تجھ کو میرے ہاتھ میں کر دے گا، تجھ کو مار کر تیرا سر اتار دوں گا،
فلسطینیوں کی ساری کے سارے فلسطینیوں کی جو لاشیں ہیں وہ میں ہوا میں ہوائی پرندوں کو دے دوں گا. او گلوری ٹو گاڈ، ہاللیلویا. اور کہنے لگا کہ دنیا جان لے گی کہ اسرائیل میں ایک ہی خدا ہے. ہاللیلویا. خدا پر بھروسہ ہے. دنیا جان لے گی کہ اسرائیل میں ایک ہی خدا ہے. پیارے بھائیوں اور بہنوں، ٹرسٹ کریں، بھروسہ کریں، اپنے مائنڈ کو کبھی بھی شک میں نہ جانے دیں، ڈاؤٹ نہ کریں. خدا کی پریزنس پر، خدا کی حضوری پر، خدا کے کلام پر کبھی بھی آپ شک نہ کیجئے. تو پازیٹیو مائنڈ سیٹ کی بہت ضرورت ہے. ہاللیلویا. ایک مثال دیتا ہوں، بڑی پاورفل ہے، دھیان سے سنیے گا. ایک ٹیچر کلاس میں پڑھا رہا تھا اور اس ٹیچر نے کہا کہ آج میں آپ کو ایک ٹیسٹ دیتا ہوں. اور ٹیسٹ یہ دیا کہ اس نے کہا کہ یہ آپ کے سامنے، اس نے ٹیچر نے ان کے سامنے، سارے اسٹوڈنٹ کے سامنے پیپرز جو تھے اس طرح کے وہ ایسے رکھ دیے اور الٹے کر کے رکھ دیے. جب وقت آیا تو اس نے کہا ٹیسٹ شروع کیا جائے. جب ٹیسٹ کرنے لگے اسٹوڈنٹس تو ایگزام ہونے لگا، ٹیسٹ ہونے لگا، اور دیکھا انہوں نے کہ جو پیپر ہے وہ تو بالکل بلینک تھا، پلین تھا، وائٹ پیپر بالکل صاف تھا، اس پر کچھ بھی نہیں تھا. ایک چھوٹا سا نقطہ تھا، بلیک ڈاٹ تھا. اب سب نے، ٹیچر نے کہا کہ اب مجھ سے بات نہیں کرنی، جو کچھ سمجھ آتا ہے، جو کچھ دیکھ رہے ہو، جو کچھ اندازہ لگا سکتے ہو، انڈرسٹینڈنگ ہے جو بھی، وہ اس پر لکھنا شروع کر دو. اور ہر اسٹوڈنٹ نے اس ڈاٹ کو دیکھا اور کسی نے کچھ ڈرائنگ بنا دی، کسی نے کوئی گھر بنا دیا، کسی نے کچھ کوئی کار بنا دی، کسی نے کچھ اس کو کچھ پوئٹری کر دی، شاعری کر دی، کسی نے کچھ اس پر لکھنا شروع کر دیا. اور فائنلی سارے کے سارے اسٹوڈنٹس جو تھے وہ اس ٹیسٹ پیپر کو لے کر ٹیچر کے پاس پہنچ گئے. استاد نے دیکھا اور سب کو فیل کر دیا. سارے بڑے حیران ہوئے اور اس نے یہ کہا، ٹیچر نے فیل اس لیے کیا. انہوں نے پوچھا کہ کیوں فیل کیا؟ تو ٹیچر نے فیل اس لیے کیا تھا کہ وہ سارے کے سارے بلیک ڈاٹ کو دیکھ رہے تھے، وائٹ پیپر کو نہیں دیکھ رہے تھے. بلیک ڈاٹ تو بہت چھوٹا سا تھا، وہ نقطہ تو بہت چھوٹا تھا، وہ جو کالا پن تھا وہ تو بہت چھوٹا تھا، وہ جو خراب حصہ تھا وہ تو بہت چھوٹا تھا، لیکن باقی سارا کا سارا جو پیج تھا وہ تو کلین تھا اور صاف ستھرا تھا اور چمکدار تھا. لیکن ان کا جو فوکس تھا، ان کا جو مائنڈ تھا وہ نیگیٹو تھا، ان کے جو تھاٹس تھے وہ نیگیٹو تھے اور انہوں نے اس بلیک کے اوپر ہی فوکس کیا. پیارے بھائیوں اور بہنوں، سبق یہ ہے کہ اپرچونٹیز پر فوکس کیجئے. ہاللیلویا. او گلوری ٹو گاڈ. ہاللیلویا. آپ منفی چیزوں پر فوکس نہ کریں تو جنگ خداوند کی ہے. پازیٹیو رہیے. گلوری ٹو گاڈ. آپ کی زندگی خوبصورت زندگی ہے اور بڑی زندگی ہے، بہت اپرچونٹیز ہیں آپ کے پاس ہے. تو آپ اپنے ماضی پر، اپنے گناہوں پر، اپنے اندھیرے پر، اپنی تاریکی پر، اپنے فیلیئرز پر نظر نہ کریں، بلکہ وہ جو وائٹ پیپر ہے، بڑی پکچر ہے، اس کو دیکھیے. خدا کا جو بڑا پلان ہے اس پر فوکس کیجیے. ہاللیلویا. پریز دی لارڈ. تیسری جو اسٹریٹجی ہے وہ ہے ویژولائز کرنا، دیکھنا وکٹری کو. آمین. اپنی فتح کو دیکھنا شروع کیجئے، ویژولائز کیجئے. اور کیسے؟ یسوع مسیح میں. آمین. اپنے مائنڈ میں یسوع مسیح کے ساتھ اپنی فتح کو، ہر بیٹل کو، آپ کے کتنے مخالف ہیں بھول جائیں، وکٹری کو دیکھیے. آپ کے پاس ریسورسز نہیں ہے، پیسہ نہیں ہے، بھول جائیے اس بات کو، یسوع کو دیکھنا شروع کیجئے. جو کچھ آپ نے دیکھنا ہے وہ آپ نے پانا ہے. اور ریفرنس 46 ورس ہے، یہاں لکھا ہے آج ہی کے دن. داؤد نے جولیت سے یہ کہا، آج ہی کے دن خداوند تجھ کو میرے ہاتھ میں کر دے گا اور میں تجھ کو مار کر تیرا سر تجھ پر سے اتار لوں گا، اور میں آج کے دن فلسطینیوں کے لشکر کی لاشیں ہوائی پرندوں اور زمین کے جنگلی جانوروں کو دوں گا، تاکہ دنیا جان لے کہ اسرائیل میں ایک ہی خدا ہے.
हालेलुया। वो पहले से देख रहा है विक्ट्री को। प्रेज द लॉर्ड। आज ही के दिन ये उसकी रूह में ये बात खुल गई है, ये उसकी सोचों ने ये बात कबूल कर ली है। तो सबसे पहले हर तख्लीक का जो अमल है वो सोच से है। पहले रियलिटी जो है वो तब बनती है जब पहले थॉट बनता है, सोच बनती है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। अगर आपकी सोच जो है उसने विक्ट्री को कबूल कर लिया है, उसने जान लिया है, आपकी सोचों में ये बात आ गई है कि नो वेपन फॉर्म्ड अगेंस्ट मी शैल एवर प्रॉस्पर, कोई भी हथियार जो मेरे खिलाफ बनाया जाएगा हरगिज़ कामयाब नहीं होगा। ये आपका फेथ है और ये आपने विजुअलाइज कर लिया है, देख लिया है, स्पिरिट में देख लिया, रूह में देख लिया है, तो आपको कोई कभी गिरा नहीं सकता, मार नहीं सकता। हालेलुया। बाइबल मुकद्दस में लिखा है कि इंसान जो है जैसे इंसान के अंदेशे हैं, वहाँ अंदेशा लफ्ज़ है, 23वां बाब है प्रोवर्ब्स का, वहाँ लिखा है कि जैसे इंसान के अंदेशे हैं वो वैसा ही है। यानी एज द मैन थिंक्स सो ही इज़, जैसा इंसान सोचता है वैसा ही उसके लिए हो जाता है। और जो पिक्चर उसके माइंड में है, जो ख्याल, जो थॉट्स बिकम रियलिटी। आपने सुना ना, तो जो थॉट्स हैं वो रियलिटी बनते हैं। जैसा इंसान एक बार सोच लेता है, मिसाल 23वें बाब की 7वीं आयत है ये, क्योंकि जैसे उसके दिल के अंदेशे हैं, अंदेशे जो है ख्यालात है, राइट, वैसा ही वो है। तो आपने अपने थॉट्स में, अपनी सोचों में पिक्चर बनानी है, तस्वीर बनानी है अपनी लाइफ के लिए, अपने विक्ट्री के लिए, सक्सेसफुल होने के लिए, या ज़िंदगी में जो ड्रीम, जो ख्वाब, जो रोया खुदा ने आपको दी है। आमीन, हालेलुया। देखिए, इस बात को तो खुदा ने भी इंडोर्स किया है। कहाँ पर? पैदाइश की किताब का 11वां बाब और जब 6ठी आयत पढ़ते हैं तो लिखा है कि जब खुदावंद के जो लोग हैं, वो, ये बाबल के बुर्ज की बात है, तो वो सिनार के मैदान में आए, तो वहाँ पर आकर उन्होंने एक प्लान किया, और वो प्लान ये किया कि उनकी चूँकि ज़ुबान एक ही थी, उनकी बोली एक ही थी, और वो यूनिटी में थे, तो उन्होंने कहा कि एक ऐसा बुर्ज बनाएं जो जिसकी चोटी आसमान तक पहुँचे। तो फिर खुदा ने क्या कहा? खुदा ने ये कहा, ये सब एक ही हैं। पढ़ें उस बात को 11वें बाब में पैदाइश, तो लिख, खुदा ने खुद इस बात को इंडोर्स किया है, खुदा ने इस बात को खुद ये बयान किया है कि जैसा इंसान सोचता है, इरादा करता है, वो कर लेता है। तो खुदा ने कहा ये सब एक हैं और इनकी जुबान भी एक है। जुबान क्या है? कम्युनिकेशन भी एक ही है। इसलिए जिसका भी इरादा करे इनसे पाकी ना छूटेगा। जिसका भी इरादा करे, इरादा यहां पर इरादा है, लेकिन जो इब्रानी जुबान का लफ्ज है जम्माम, उसका मतलब है जिसका भी ये पर्पस जो भी है कंसिडर कर ले, प्लान कर ले, स्कीम बना ले, या इनकी जो थॉट है, जो इनकी थिंकिंग है, जो भी है, ये पूरा हो जाएगा। अगरचे कि यहाँ पर तो खुदा का इरादा पॉजिटिव नहीं था, खुदा नहीं चाह रहा था कि ये बनाए, लेकिन यहाँ पर प्यारे भाइयों और बहनों हम देखते हैं कि आपके थॉट्स में पावर है। आप जो कुछ देख लेते हैं उसमें पावर है। जो आप अपनी स्पिरिट में, इनर मैन में, थॉट्स में देख लेते हैं, पिक्चर बना लेते हैं या बन जाती है, वो आपकी लाइफ में हो जाती है। अक्सर जब मेरे पास भाई बहन, कभी कभार मैं उनकी काउंसलिंग करता हूँ या जब उनके साथ शेयर करता हूँ, तो उनको मैं इस बात पर जोर देता हूँ कि आप अपनी ज़िंदगी में अपने आप को हील होता हुआ देखें। हालेलुया। चलते फिरते देखें, क्योंकि कलाम की ये बात है। आमीन, हालेलुया। जो आपका ड्रीम है वो, उसको आप पूरा होते हुए, उसमें चलते हुए अपने आप को देखिए। और कई ऐसी गवाहियाँ मेरे पास मौजूद है जिनमें खादम भी मौजूद हैं जो कि आज़ाद हुए हैं, अपनी बीमारियों से आज़ाद हुए हैं, कई मुश्किलात से निकले हैं, कई फंदों से निकले हैं और उन्होंने विक्ट्री हासिल की है। शुरू में मैंने आपको बताया कि यीशु मसीह ने ऐसा किया, तो फिर हमारी कौन सी ऐसी नाकामियां हैं जिनके बायस हम गालिब नहीं आ रहे? तो ये स्ट्रेटजीज आपको अपनानी चाहिए।
चौथी और आखिरी बात है, 34वीं आयत से लेकर 36वीं आयत तक हम पढ़ेंगे। और यहाँ पर लिखा है, तब दाऊद ने साउल को जवाब दिया कि तेरा खादिम अपने बाप की भेड़ बकरियां चराता था, और जब कभी कोई शेर या रीछ आकर झुंड में से कोई बर्रा उठा ले जाता तो मैं उसके पीछे पीछे जाकर उसे मारता और उसे उसके मुंह से छुड़ा लाता, और जब वो मुझ पर झपटता तो मैं उसकी दाढ़ी पकड़कर उसे मारता और हलाक कर देता था। और 36वीं आयत में लिखा है, तेरे खादिम ने शेर और रीछ दोनों को जान से मारा, सो ये नामख्तून फिलिस्ती उनमें से एक की मानित होगा, इसलिए कि उसने जिंदा खुदा की फौजों की फजीहत की है। और चौथी बात ये है, लर्निंग टू हैव विक्ट्री इन योर लाइफ। हालेलुया, लर्निंग बहुत जरूरी है, सीखना बहुत जरूरी है। आमीन, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। देखिए, सीखने से हम फतह हासिल करते हैं। कई बार हम सीखने को अहमियत नहीं देते। कई बार दाऊद ने तो बयान कर दिया कि मैंने रीछ को भी मारा है और शेर को भी मारा है, और ये मेरी क्वालिफिकेशन है। साउल को बताई क्वालिफिकेशन, राइट, ये मेरा एक्सपीरियंस है, ये मेरी क्वालिफिकेशन है। मेरी क्वालिफिकेशन ये है कि मैंने शेर को मारा है। शेर क्या है? स्ट्रेंथ की अलामत है, मजबूत करेज की अलामत है, और लीडरशिप की। तो दुश्मन जितना भी मजबूत है, जितना भी स्ट्रांग है, जितनी भी करेज है, जितनी भी उसकी पावरफुल लीडरशिप है, आप अगर ट्रेंड हैं तो आप उसको डिफीट करेंगे, उसको आप डिस्ट्रॉय करेंगे। हालेलुया। रीच जो है वो बड़ा क्लेवरनेस या डीप स्ट्रेंथ की अलामत है, तो आप उन पर फाते हैं। हालेलुया। तो ये है क्वालिफिकेशन दाऊद की। ज़बूर 144 और उसकी जब शुरू की पहली वर्स को हम पढ़ते हैं, फर्स्ट या सेकंड वर्सेस है गालिबन, तो वहां पर लिखा है, खुदावंद मेरा चट्टान है, पहली आयत है। ज़बूर 144 और उसकी पहली आयत पर लिखा है, खुदावंद मेरा चट्टान मुबारक है, मुबारक हो जो मेरे हाथों को जंग करना और मेरी उंगलियों को लड़ना सिखाता है। प्यारे भाइयों और बहनों, आपको जो हाथ दिए हैं एक्शन के लिए दिए हैं, फतह के लिए दिए हैं, खुदा की तरफ बुलंद करने के लिए दिए हैं। हालेलुया। कई बार हम समझते हैं, और उंगलियां जो दी हैं खुदावंद ने कीपैड पर, कंप्यूटर पर सिर्फ वो स्पॉन्सर ढूंढने के लिए नहीं है, ठीक है, गोरे ढूंढने के लिए ये कीज जो फिंगर्स हैं ये नहीं दी गई कि आप कंप्यूटर पे यूज करके, और इस तरह से आप कभी भी विक्टोरियस नहीं होंगे। ठीक है, तो ये आपको दी हैं कि आपके हाथ खुदा की तरफ बुलंद हो। हालेलुया। आप खुदा से ट्रेनिंग लीजिए, इनको आप खुदावंद के जलाल के लिए एक्शन अमल में लाइए, खुदावंद से सीखिए। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। वक्त काफ़ी ज़्यादा हो चुका है, माफ़ी चाहता हूँ। और फाइनली मैं ये कहूँगा, कंक्लूड इसको इस तरह से कहूँगा, जो कीज़ आपके लिए एक ओवरकमिंग स्ट्रेटजीज या बिब्लिकल कीज़ जो आपके साथ बयान की गई हैं, इनको अपने माइंड में रखिए, आप हमेशा फतह पाएंगे। हालेलुया। ये है वो 4 कीज़। आप इस मैसेज को दोबारा सुनिएगा। खुदावंद आपको बरकत दे। जो यीशु मसीह पर ईमान रखता है, जो खुदा के बेटे पर ईमान रखता है, वो इस फतह में शामिल हुआ है। लेकिन चूंकि हम ह्यूमन बीइंग है, कई बार हमारे पास स्ट्रेटजी प्लानिंग नहीं है, खुदा के चरणों में बैठकर हम सीखते नहीं हैं, खुदावंद के कलाम से हम फतह हासिल करने से दूर रहते हैं, खुदा के कलाम को अपने दिलों में डाइजेस्ट नहीं होने देते, अपनी सोचों में आने नहीं देते। प्यारे भाई और बहनों, यीशु मसीह के वसीला से आपकी फतह हो चुकी है। हालेलुया, ग्लोरी टू गॉड। खुदावंद आप सबको बरकत दे। प्रेज द लॉर्ड, आमीन।